हेलो गाइस, आप, मैं, हमारे फ्रेंड्स और हमारे पेरेंट्स, हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं और ये डर दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अगर आप किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं और आपको वहां से जंप करने में डर लग रहा है तो ये एक फिजिकल फियर है जो कि होना भी चाहिए। इस डर को प्लानिंग के जरिए दूर भी किया जा सकता है। जबकि साइकोलॉजिकल फियर वो है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह हमेशा इस बारे में होता है कि आगे क्या होगा। साइकोलॉजिकल फियर में हम उस चीज से दुखी होते हैं जो है ही नहीं। अगर आप उससे दुखी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो गौर कीजिए, पागल खाने में अक्सर ऐसा ही होता है। हर कोई उसी हालत में होता है। आज का ये वीडियो साइकोलॉजिकल फियर पर बेस्ड है, जिससे हम समझेंगे कि ये डर है क्या, कहाँ से आते हैं और इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और फिर बात करेंगे 6 गोस्ट ऑफ फियर की। कौन से हैं ये 6 गोस्ट और इन्हें 6 गोस्ट ऑफ फियर क्यों कहा गया है। तो मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं बुकबैंक। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप कार चला रहे हैं और जैसे चला रहे हैं उसका 99% अनजाने में हो रहा है तो आप डरेंगे या नहीं। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका दिमाग उससे अनजान है तो डर लगना स्वाभाविक है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग हमें निडर और निर्भय नजर आते हैं वो लोग डर को पालते नहीं, उसको बढ़ने नहीं देते और इनको डर महसूस होता है तो ये जानते हैं कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं और डर लगते ही उनका सॉल्यूशन निकालकर एक्शन लेते हैं। मतलब वो अनजान नहीं है और ये जानते हैं कि उनका डर उनके कंफर्ट जोन के बाहर आने की वजह से है, इसलिए वो अपने डर पर कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब डर अपने ब्रेन के नेचर को ना संभाल पाने का एक नतीजा है। अगर हम जानते हैं कि इस डर के हमारे अंदर होने की वजह क्या है या हमने इसे पहले से ही एक्सपीरियंस किया होता है तो ये डर आपको डरा नहीं पाता और इससे होने वाले नुकसान 99.9% से कम हो जाते हैं। बट सब कुछ पहले से ही एक्सपीरियंस किया हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तब क्या करें? अगर हम अपनी प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस विजुलाइज करके देखें तो हमारा दिमाग भी उसको रियल एक्सपीरियंस की तरह ही देखता है। मतलब दिमाग असली एक्सपीरियंस और विजुअलाइजेशन में अंतर ही नहीं कर पाता और जो विजुअलाइज किया है उसी एक्सपीरियंस को रियल एक्सपीरियंस मानता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में स्टेज फियर है और आप स्टेज पर जाने से डर रहे हैं तब अपनी प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस बार बार इमेजिन करने से आपका दिमाग उस विजुअलाइजेशन को रियल एक्सपीरियंस की तरह ही देखेगा, जिससे आपका डर अब उतना इफेक्टिव नहीं रहता और उससे होने वाले नुकसान से आप बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो है कंफ्यूजन, डाउट, टेंशन और नेगेटिव थिंकिंग। इसमें से अगर एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं और हमारे अंदर डर पैदा करके हमारी ग्रोथ और सक्सेस को रोकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। इसलिए ऑथर ने इन 6 फियर्स को 6 गोस्ट ऑफ फियर कहा है और ये डर है नंबर 1, द फियर ऑफ पॉवर्टी। जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी कोई इज्जत नहीं होती, वो अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े नहीं ले सकता और अपनी फैमिली को भी खुश नहीं रख सकता। यही सब सोच एक डर पैदा करती है जिसे फियर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि डर ही इंसान को पैसे कमाने से रोकने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे कमाने के लिए कोई बिजनेस करना चाहता है तो यही फियर ऑफ पॉवर्टी उसे रोकता है कि कहीं बिजनेस नहीं चला तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा और वो गरीब हो जाएगा और बिजनेस करने की काबिलियत होने के बावजूद भी वो कोई जॉब करना पसंद कर लेता है, जिससे उसकी ग्रोथ उसके मन मुताबिक नहीं हो पाती। नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। हम सब में एक डर होता है कि हमारे कुछ कहने पर लोग क्या सोचेंगे, या फिर हमने ऐसा कहा तो लोग हंसेंगे, या हमारे इस जोक पर लोग नहीं हंसे तो क्या होगा। यही सारे डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में टीचर के पूछे हुए किसी क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी आंसर ना देना, ये सोच के कि आंसर गलत हो गया तो मजाक उड़ जाएगा और उसी टाइम कोई और उठ के वही आंसर बोल दे जो आपने सोचा था, जिससे उसकी टीचर से तारीफ भी हो। बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने आंसर क्यों नहीं दिया। इसके पीछे का कारण है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इससे होने वाले नुकसान है कोई एक्शन ही ना ले पाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने मन मुताबिक ना चलकर लोगों की हमें हाँ करना। नंबर 3, द फियर ऑफ इल हेल्थ। जैसा कि आपने वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच के शुरुआत में देखा कि बीमार होने का डर इतना खतरनाक होता है कि उससे टाइम वेस्ट होने का टेंशन और पैसे वेस्ट होने का टेंशन तो होता ही है, बल्कि बीमार ना होने पर भी वो डर ही आपकी जान ले सकता है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। नंबर 4, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन।
लव और लव से जुड़ी फीलिंग्स दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में से एक होती है, और अगर आपने इस फोर्स को एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा कि ये इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिलने पर लोग अपने साथ बहुत कुछ गलत कर लेते हैं, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो वो अपनी जान भी दे देते हैं। इसका एक साइन है जेलस होना और इमोशंस कंट्रोल न कर पाना। नंबर 5, द फियर ऑफ ओल्ड एज। दूसरों पर डिपेंड हो जाना, बोझ बन जाना, अनअट्रैक्टिव दिखना, बीमारियां हो जाना और पैसे न कमा पाना, यही सारी सोच लोगों को बुढ़ापे से डराने लगती है। और कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं कि वो चाहते हैं भगवान उनको बूढ़ा होने से पहले ही उठा ले। यही है फियर ऑफ ओल्ड एज। नंबर 6, द फियर ऑफ डेथ। ऐसा कुछ जिसको हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, या फिर हमें पता ही नहीं होता कि इसके बाद होने क्या वाला है, जिसे हमें कभी देखा भी नहीं होता, ऐसी चीजें लोगों को ज्यादा डराती है। और फियर ऑफ डेथ के पीछे भी यही कारण है, ये जानते हुए भी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लोग इससे डरते हैं। इसके नुकसान ये होते हैं कि फ्यूचर में मरने का डर लोगों को अपने प्रेजेंट में कंसंट्रेट करने ही नहीं देता और उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। ये है वो 6 गोस्ट ऑफ फियर जो हमारे गोल्स को हमें पूरा करने से रोकते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए पहला, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे दिल पे ना लें, क्योंकि उससे आपकी इमेजिनेशन बर्बाद होगी, कॉन्फिडेंस कम होगा और एबिलिटी भी कम हो जाएगी। दूसरा, बुढ़ापे और मौत की हकीकत को एक्सेप्ट करें। तीसरा, लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाकर अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। चौथा, और ये माने कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 6 गोस्ट ऑफ फियर्स में से आपका बिगेस्ट फियर कौन सा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने डर को समझने और इसे दूर करने में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।